यह एजुकेशनल वीडियो केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए तैयार किया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस व लॉज को ही मान्य किया जावे। मशीनों को कैरिंग बॉक्स में रखने के बाद साथ पीठासीन अधिकारी लिफाफों की तैयारी करेगा। ये लिफाफे परिणत लिफाफे होते हैं जिन पर स्पष्ट रूप से कलर भी दिया हुआ होता है और कुछ अपरिणत लिफाफे भी होते हैं जिनका अलग अलग कलर रहता है। परिणत लिफाफों की विशेषता ये है कि इनको चपड़ी लगा करके सील करना होता है और कुल ये 5 होते हैं। आप जब मतदान प्रारंभ होने के पहले दिन अपने मतदान स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन लिफाफों में रखे जाने वाले जितने भी प्रपत्र होते हैं उनमें आधी अधूरी जानकारी भर करके रख लेते हैं। फिर जैसे ही मतदान समाप्त होता है, आपने कैरिंग बॉक्स सील कर लिया है, उसके बाद पीठासीन अधिकारी बची हुई शेष जानकारी उन प्रपत्रों में लिख करके उनके लिफाफे तैयार करने होते हैं। वो लिफाफे आपको स्टेडियम में सामग्री जमा स्थल पर ले जा करके सौंपना होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला लिफाफा और यह पहला लिफाफा चपड़ी के द्वारा सील किया जाता है। जो चपड़ी आपको दी जाती है, हमारा जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होता है वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। उसको आपने तैयार कर लिया, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति इसमें आप डाल करके और इस पहले वाले लिफाफे को, जो परिणत लिफाफा जिसको कहा गया है, आप यहाँ से चपड़ी लगा करके इसको सील कर देंगे। एक दिन पहले ही हम लोगों ने उसको 3 स्थानों से चपड़ी से पहले ही सील कर लिया था। अब केवल आपको इसके मुंह पर चपड़ी लगा करके सील करना है। तो इस तरह से हमारा पहला लिफाफा, परिणत लिफाफा तैयार हो जाएगा जो कि चिन्हित प्रति से संबंधित रहेगा। दूसरा, मतदाता का रजिस्टर 17A या 17K जो कि हमारा मतदान अधिकारी P2 के पास रहता है, उससे ये रजिस्टर लेना है, उसकी सारी खाना पूर्तियाँ करना है और उसके पश्चात इस लिफाफे में हम डाल करके यहाँ 2 स्थानों पर फिर से चपड़ी लगा करके इसको सील कर देंगे। इसके बाद लिफाफा क्रमांक 3, यह भी चपड़ी से सील करना होता है। यह भी परिणत लिफाफा है। इसमें मतदाता की पर्चियों का मोहरबंद लिफाफा जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ है। सभी लिफाफों की विशेषता है कि इन सभी पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनमें कौन कौन सी सामग्रियों को हमें जमा कराना है। तो तीसरे लिफाफे में मतदाता की पर्चियां, जो कि P3 जिसका अधिकारी होता है, वो जो पर्चियां उसने कलेक्ट की है, उन पर्चियों को काउंट करके 50-50 के बंडल बना करके इसमें हमको रखना है। तो हमारा तीसरा लिफाफा इस तरह से तैयार हो जाएगा और इस लिफाफे को भी हमें चपड़ी से सील करना, विशेष रूप से ये बात ध्यान रखना है। अब आता है क्रमांक 4 नंबर का लिफाफा, अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा। जितने भी टेंडर वोट हमने उपयोग में नहीं लेकर के आए हैं मतदान स्थल पर, उन सारे टेंडर वोट्स को इसमें रखना है और साथ ही साथ उसमें उसका जो प्रपत्र उससे संबंधित होगा उसको भी हम रखेंगे। यहाँ पर चपड़ी लगा करके उसको भी सील करना है। इस तरह से हमारा ये 4था लिफाफा तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है नंबर 5, 5वां परिणत लिफाफा, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों का प्रारूप 17ख सूची का मोहरबंद लिफाफा। जितने टेंडर वोट हमने यूज़ किए हैं वो टेंडर वोट इसमें आएंगे, प्लस टेंडर वोट को रिकॉर्ड करने के लिए जो एक सूची होती है जिसको हम 17ख के नाम से जानते हैं, वो इस लिफाफे में रखी जाएगी और इस लिफाफे को भी चपड़ी लगा करके सील किया जाएगा। इस तरह से ये 5 लिफाफे जो हैं, केवल 5 लिफाफे चपड़ी से सील किए जाते हैं और इन 5 लिफाफों को चपड़ी से सील करने के बाद एक बड़े लिफाफे में जिस पे लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी कवर परिणत लिफाफा, इसमें रख करके आपको इस लिफाफे को भी आपको चपड़ी से सील करना है। इस तरह से परिणत लिफाफों का बड़ा लिफाफा 5 लिफाफों का तैयार हो जाएगा। परिणत लिफाफों के बाद अब क्रम आता है अपरिणत लिफाफों का। परिणत लिफाफों की विशेषता ये है कि इनको चपड़ी से सील किया जाता है। दूसरी ओर अपरिणत लिफाफों की विशेषता ये है कि इनको केवल गोंद से आपको बंद करना होता है और मात्र गोंद लगा करके ही आपको इनको, इन लिफाफों में कुल 11 लिफाफों को शामिल किया गया है। पहला लिफाफा आएगा, इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति का या प्रतियों से युक्त लिफाफा, अर्थात 2 सहायक प्रतियां आपको जो दी जाती हैं वो इस लिफाफे में हमको डालना है, रखना है उसको और इसको केवल गोंद से चिपका करके तैयार कर लेना है। इससे संबंधित सारी जानकारी पीठासीन अधिकारी पहले दिन इसमें एंट्री करके रख लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रम आता है 2 नंबर पे, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति का पत्र से युक्त लिफाफा। जो एजेंट आते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं
उसको इस लिफाफे में रख करके गोंद से चिपका करके इसको तैयार कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है क्रम प्रारूप 12ख में निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। ईडीसी जो जारी किए जाते हैं उनको आपको इस तीसरे नंबर के लिफाफे में रखना है और उसको भी आपको केवल गोंद से चिपका करके अलग से तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्रम आता है प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मोहर बंद लिफाफा। चैलेंज वोट जो किए गए हैं उनसे संबंधित जो सूची बनी है उस सूची को इस लिफाफे में बंद करके इस लिफाफे को भी आपको चपड़ी से सील करना है। फिर अगला क्रम आता है प्रारूप 14 क में अंधे और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा। जो असमर्थ व्यक्ति हैं वो जो वोट करते हैं उनसे संबंधित जितनी भी घोषणाएं होती है, उनकी सूची होती है, उनके सहायकों की जो घोषणाएं होती हैं उसको इस लिफाफे में रख करके गोंद से इसको बंद करके अलग से तैयार कर लिया जाता है। फिर आता है निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभी प्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची उपबंध 11 से युक्त लिफाफा। जो छोटी आयु के मतदाता यदि दिखाई दे रहे हैं तो उनसे आयु का जो घोषणा पत्र लिया जाता है उस घोषणा पत्र को इस लिफाफे में रख करके गोंद से चिपका के इसको भी तैयार कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्रम आता है चुनौती दिए गए मतों से के संबंध में प्राप्त पुस्तिका और नगद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। आपको जो रिसिप्ट दी जाती है 2 रुपये की जो रसीदें दी जाती हैं वो रसीद बुक और जो रसीदें होती हैं वो इस लिफाफे में पैक करके गोंद से चिपका करके तैयार कर लिया जाता है इसको भी। फिर अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील से युक्त लिफाफा। आपके पास जितनी भी अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील हैं, पेपर सील से आसे ग्रीन पेपर सील जिनका आपने उपयोग नहीं किया है, वो अप्रयुक्त और अनुपयोगी सीलों को इस लिफाफे में बंद करके रखा जाता है। फिर आता है अगला क्रम अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा। P3 के द्वारा जो पर्चियां जारी की जाती हैं उसमें से यदि कुछ पर्चियां शेष बच गई हैं तो उन पर्चियों को इसमें रख करके गोंद से पैक करके इस लिफाफे को भी तैयार कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग के लिए लिफाफा। स्पेशल टैग का उपयोग हम कंट्रोल यूनिट को सील करने में करते हैं, तो उसमें से कोई अप्रयुक्त हो या क्षतिग्रस्त हो तो बचे हुए जो भी हैं और अप्रयुक्त हैं और क्षतिग्रस्त है इस लिफाफे में रख करके गोंद से इस लिफाफे को पैक करके तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्रम आता है उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा। जो हम कंट्रोल यूनिट के आउटर पार्ट को सील करते हैं, रिजल्ट सेक्शन को, जो वाइट स्ट्रिप सील जो लगाते हैं हम, उस वाइट स्ट्रिप सील में से यदि कोई सील बच गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है तो उस सील को इसमें रख करके इस लिफाफे को भी गोंद से पैक कर लिया जाता है। अब ये पूरे 11 लिफाफे जो हमने गोंद से पैक किए हैं, इन सभी के लिए एक बड़ा लिफाफा बनाया गया है जो अपरिणत लिफाफा है, नॉन स्टेटरी लिफाफे के नाम से हम इसको जानते हैं। इन 11 लिफाफों को इस बड़े लिफाफे में रख करके गोंद से इस बड़े लिफाफे को भी हम सामग्री स्थल पर ले जाएंगे तैयार करने के बाद। फिर आपको ब्राउन कवर का लिफाफा दिखाई दे रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका। आपको मैनुअल दिया जाता है पढ़ने के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए, वो पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका आपको इसमें तैयार करके रखनी है और इसको गोंद से चिपकाना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका। आपको इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम को तैयार करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ मैनुअल दिया जाता है, वो निर्देशिका दी जाती है। वो निर्देशिका भी इसमें रख करके आपको वापस लौटानी है और इसको गोंद से चिपकाना है। अगला क्रम आता है अमिट शाही सेट या मोम के साथ प्रभावी रूप से प्रत्येक शीशी पर लगाए जाने वाले ढक्कन सहित। तो आपको जो मोमबत्ती दी गई है, आपको जो अमिट शाही दी गई है, वो इस लिफाफे में रख करके इस लिफाफे को भी गोंद से पैक करना है। फिर आता है बैंगनी रंग के स्टाम्प पैड वाला लिफाफा। आपको सील लगाने के लिए बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड भी दिया जाता है। उस स्टाम्प पैड को रखने के बाद इसको भी गोंद से सील करके तैयार करना है। नेक्स्ट आता है पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, जो कि आपको चपड़ी के द्वारा सभी स्थानों पर लगाना होती है। वो धातु की मुद्रा भी आपको वापस लौटाना है और इस लिफाफे में रख करके गोंद से इसको चिपकाना है। फिर नेक्स्ट आता है मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए
एरोक्रॉस मार्क रबर सील, वो आपको इसमें भी रख कर के गोंद से पैक करके वापस लौटाना है। फिर नेक्स्ट क्रम आता है इसमें तीसरा पैकेट। ये जितने भी ब्राउन कलर के लिफाफे हमने तैयार किए हैं, इन सारे ब्राउन कलर के लिफाफों को पैक करने के बाद इस बड़े पैकेट में हमको रखना है और इसको भी पिन से लगा करके ले जाना है। इनको चेक किया जाता है, खोल करके ये चेक होंगे। नेक्स्ट क्रम आता है पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के पश्चात की गई घोषणाएं। ये 3 घोषणाएं जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा अलग अलग समय पर की जाती है, इनको भी भर करके और इस लिफाफे में रख करके आपको गोंद से पैक करके ले जाना है। फिर नेक्स्ट क्रम आता हैगा मतपत्र लेखा प्रारूप 17G, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील। आपने जो पेपर सील यूज़ की है उसका भी लेखा हो इसमें होता है, अकाउंट होता है जो मतपत्र लेखा में ही रहता हैगा। तो उसको मतपत्र लेखा को आपको केवल इसमें तैयार करके रखना है और केवल पिन से आप इसको बंद करके लेके जाएंगे, आल पिन से बंद करके लेके जाएंगे। जब आपको मतदान स्थल पर इसको चेक किया जाएगा, आपको अलग से कुछ और भी लिफाफे में इसको पैक करने के लिए कहा जाता है, तो उसको भी आपको पैक करके सील बंद करके लौटाना भी है। तो आपको पीठासीन अधिकारी के द्वारा 3 से 4 संख्याओं में एक्स्ट्रा मतपत्र लेखा तैयार किए जाते हैं। इसके हिसाब से उनको अलग अलग हिसाब से सील करके आपको मतदान सामग्री के साथ में लौटाना है। नेक्स्ट आता है पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा। पीठासीन अधिकारी की जो डायरी हमें पीठासीन अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है, उसको इस लिफाफे में पैक करके और इसको भी आपको आलपिन से बंद करके ले जाना चाहिए, क्योंकि इसको भी सामग्री स्थल पर चेक किया जाता है। और आता है सबसे लास्ट में चौथा पैकेट। जितना भी आपने स्काई ब्लू कलर के पैकेट तैयार किए हैं, उनको खुले रूप में इस पैकेट में डाल करके इस लिफाफे को खुले रूप में आपको ले जाना है। इनकी जांच मतदान सामग्री स्थल पर की जाती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान समाप्त होने के पश्चात की जाती है।